अपने जीवन को देखा, पिताश्री कभी पादुका पहन करके हल जोतने नहीं गए, किसान आदमी थे। 100 रुपए की अगर जरूरत है तो गेहूं बेचना पड़ेगा, किसान आदमी गेहूं बेचेगा तो खाएगा क्या। कभी स्वेटर खरीद के नहीं आते थे, कभी ऐसा नहीं कि बड़े कंबल और रजाइयां खरीद के, बस भोजन, 1 साल में 1 बार वस्त्र बन गए, स्कूल वही वस्त्र पहन करके जाना है, वही वस्त्र रिश्ते नातेदारी में जाना है। अर्थ का अभाव, नगद अर्थ का अभाव, भोजन की व्यवस्था, नंगे पैर हल जोतना। गीता जी, गुरु जी की पादुका और भगवान के कुछ विग्रह झोली में टंगे हैं। 10 बजे तक हल जोते, फिर नहाए, तो गीता पढ़े, शंख बजाए, प्रसाद आया तो एक बार खड़े होकर देखते थे, कोई साधु महात्मा तो नहीं दिखाई देता। ऐसे पवित्र आचरण, कभी कोई व्यसन, कभी किसी की कोई बेईमानी का सवाल नहीं होता। और एक ऐसे मार्किंग डाले, एक मार्किंग पहने, दूर से परम पवित्र जीवन। और विशेष कृपा, कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता था जिसमें संत महात्मा ना आए। 2 तखत पड़े ही रहते थे दंडी सन्यासियों का, एक तरह से वास की समझो। वो घर पुता हुआ और सामने बड़े बड़े अक्षरों में, अब लिखा है कि नहीं पता नहीं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे घर में सामने बड़ा बड़ा लिखा संत महात्मा। हम लोग छोटे थे, जब कोई सन्यासी आते पूरा परिवार हाथ जोड़कर, माताजी पिताजी सब ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, आए सब प्रणाम, फिर उनके चरण प्रक्षालन करना, चरणामृत लेना, ऐसा भाव। अब वो शाम के जब बैठते तो भगवत चर्चा करते, संतों का स्वभाव होता है। 10-20 लोग और अगल बगल के आ गए। हमारे मोहल्ले में जिसमें ये शरीर जन्मा, उसमें कहीं प्याज की बात नहीं, प्याज की और तो जाने दो, उस कुएं में कोई ऐसा पवित्र एकदम है। जो ही हमारे अंदर चेतना जागृत हुई तो वह एक बात प्रश्न उठा, सबसे हमें पूरा याद है, सबसे ज्यादा प्यार माँ के चरणों में होता है बालक का। तो लगा कि अम्मा मर गई तो कैसे जिएंगे, फिर अमुक मर गए तो कैसे जिएंगे, तो हमारा है कौन। फिर हम बचपन की या स्मृति है कौन हमारा, कौन हमारा है, तो सब मरेंगे फिर हमारा कौन है। संत जन जब शाम के कुछ बोलते थे तो उसके पहले कीर्तन कराते थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। पकड़ में आ गई बात, बस शाम के एकांत बैठते, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। और जब पढ़ने लायक हुई तो इतनी चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ढेर चालीसा लेकर देवी जी के मंदिर में जाना, सुबह नहा धो के सुनाना, टीका लगाकर स्कूल जाना। तो मजाक भी होता था, मास्टर भी मजाक कर रहे हैं, पंडित आया तिलक लगा के ऐसे। बस 8 पढ़ते पढ़ते तो भागवत कई बार हो चुकी थी, शाम के रोज सुनाना होता, पिताजी माताजी से सब बैठ के सुनते। ये निश्चय हो गया कि जीवन का सार केवल भजन है। साइंस साइड में 9 में पास हुए, 9 बस हो गया, भागो भागो अंदर से, बस भागो, बस यही, कहां जाना है क्या कुछ समझ में, बस ये भागो भागो यहां से भागो। माता जी से कहा कि अम्मा गांव में गए, हम कहा अम्मा हमारा मन कहता है भाग करके भगवान की प्राप्ति करें। तो भगवान की प्राप्ति भजन करो, भजन करने से, भागने से भगवान की प्राप्ति होती है। हम कहा केवल हम आपको बताते हैं, बाबा जी बनना चाहते हैं, हम भागना चाहते हैं। कौन बच्चों की कौन बात मानता है, बस हमारी बात हो गई कि उनसे बात। सुबह 3 बजे ऐसी व्याकुलता कि हम तुम्हें कैसे बताएं, बस यही प्राण समर्पित करने के लिए व्याकुल थे। किसको कहां कुछ पता नहीं, कैसे जीना है कैसे चलना है कुछ पता नहीं, कोई साथी नहीं, एक एक कदम पर मन हमें धोखा दे रहा था। जे ही निकले तो पहला भय, कहां रहोगे, कैसे रहोगे, कैसे जीवन चले। हर प्रश्न का अंदर से उत्तर आता, अरे नहीं भगवान चलाएंगे, भगवान चलाएंगे। 15 किलोमीटर चलने के बाद थक गए, शंकर जी का मंदिर, वहीं से नींव पड़ गई। ये हमारी सामर्थ्य नहीं थी, हमें किसी ने उपदेश नहीं किया था कि तुम भागो और बाबा जी बनो। तो हमें लगता है भगवत कृपा से ये पूर्व सामग्री जमा थी, वो एकदम उठा के ऐसे चला दी। ना कहीं जो हमें तपस्या के लिए आवश्यक था वो घर में ही हमारा हो रहा था, क्योंकि वहां विषय सेवन, विषयों की सुविधा, पूरे एरिया में बिजली नहीं थी, तो वहां पंखा बिजली तो सवाल नहीं, शौच बाहर जाओ, और सब वो मतलब जैसे देहात, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं। तो जो तपस्या के लिए आवश्यक था वो तो जन्म से, बाल्यावस्था में ही 4 बजे पूरे सब जग जाने चाहिए, पूरे घर के, सब जिनका यज्ञोपवीत हो गया, गायत्री जब संध्या, और अपने अपने कार्य में सब कोई अपने सुविधा दिनचर्याएं जो जिनकी, जैसे 4 बजे के बाद कुछ शैया पे नहीं सो सकता। भागवतिक संयोग, और देखो उसी का प्रभाव, बाबा सन्यासी रहे, पिता सन्यासी रहे, इस शरीर को भगवत मार्ग में मिला, बड़े भ्राता का पुत्र भगवत मार्ग, और भी सब क्या हुआ, वो कुल उसमें परमाणु हुई ऐसे कि भक्ति के संस्कार आगे बढ़ते। भगवान कह रहे हैं कि अगर वो मार्ग में चला और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, वासना का अनादर किया, तो उसको ऐसी जगह जन्म दिया जाता है जब जन्म से संस्कार भक्ति के, भगवत प्राप्ति के, वो फिर किसी के समझाने की उसमें जरूरत नहीं होती। उसका जन्म साक्षात उन भगवत भक्तों के कुल में होता है जिसे शास्त्र प्रमाणित करते हैं। देखो आप अपनी ईमानदारी से देखो, जैसे लोग कहते हैं हमें तो बहुत काम है, 24 घंटे कौन काम सब करता रहता है, हमें बताओ कौन काम, कोई भी 24 घंटे हर समय क्रियारत नहीं रहता, हर समय नहीं रहता। हम कह रहे हैं 6 घंटे सो लो, 8 घंटे दे दिया, चलो 8 घंटे सो लो, 24 घंटे में कितने बचे, 16 घंटे। 10 घंटे तुम्हारे काम के छोड़ दिए, करो सब काम धंधा 10 घंटे, ठीक है। 2 घंटे में दोनों तीनों टाइम का खाना पीना हो गया, अब बचे कितने, 4 घंटे। अगर तुम बराबर भजन कर लो तो हम कहते हैं तुम्हारी स्थिति बदलती चली जाएगी। बराबर 4 घंटे भजन कर लो,
24 में 20 घंटे तुम अपने लिए ले लो, 4 घंटे शुरू करो, तुम 4 घंटे से शुरू करो। ये नाम ऐसा है कि ऐसा प्रचार करेगा अंदर, ऐसा प्रसार करेगा नस नाड़ी में अपना, कि आप काम करते हुए, सोते हुए, जगते हुए, उठते हुए हर समय नाम। पहले शुरू तो करो तुम। लोग बेईमानी करते, कहते हम तो भाई काम करते। कितना काम करते हो? घंटों गप्पे लड़ाते रहोगे, ताश खेलते रहोगे, व्यर्थ के काम गेम खेलते रहोगे, व्यर्थ के काम करोगे। और भजन करने की बात क्या है? हमें फुर्सत नहीं, हम काम काजी आदमी है। प्रपंच कर लो घंटों बैठ के। ईमानदारी से यदि आप काम में रत हो, माना तुम्हारा अभ्यास नहीं, भजन नहीं होता है, तो जब तुम फ्री हो तब कर लो भजन। पर वो प्रपंच कैसे होगा? फिर तो प्रपंच होना चाहिए ना। मन को बहुत उत्साह होता है भजन मार्ग पे चलने का, पर महाराज जी लक्ष्य से बार बार मन भटकता रहता है महाराज जी, इसका क्या उपाय है? एक ही बार में निशाना लग जाए ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत सी गोलियां फ्री भी जाती हैं। तो अगर वो निशाने का अभ्यास करता रहे तो एक दिन निशाने पे लग जाएगा। ऐसे हमारा लक्ष्य है भगवत चिंतन, पूर्वाभ्यास वश मन हमारा विषयों में जाता है। तो इतना तो तुम जानने लगे कि मेरा मन विषयों में जा रहा है, लक्ष्य से हट गया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, इतने तदात्म मन में कि जो मन कह रहा है वही कह रहे हैं। तुम जहां जाए उसको हटा करके प्रभु में लगाओ, या जहां जाए वही प्रभु को देखो, भावना करो। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल प्रभु श्रीहरि थे, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु श्रीहरि रहेंगे। तो बीच में जो कुछ भी है वो सब श्रीहरि ही है, केवल हम अज्ञान के कारण नहीं जान रहे। अज्ञान हमारा जिस दिन नष्ट होगा तो ये दिखाई देगा, केवल प्रभु है। ये बात इतनी जोर की है, हम कैसे ये जीवन मुक्त कर देगी। समस्त दुखों से निपटने का एकमात्र उपाय, तुम समस्त चराचर जीवों में भगवान को देखना शुरू कर दो। बहुत बड़ी बात है ये। हमारा क्रोध, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारा मोह, मद मत्सर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम जहां देखेंगे अपने प्रीतम तो उनसे काम भावना होगी क्या? उन पर गुस्सा, अपने प्यारे से गुस्सा होगी क्या? प्यारे के रूप, प्यारे के नाम, प्यारे की लीला से बढ़कर कोई लाभ होगा क्या? तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके अपने प्रभु में लगाओ, या जहां जहां मन जाए वहीं प्रभु की भावना करो, ठीक हो जाएगा। और उबना नहीं चाहिए। बहुत जन्मों का अभ्यासी मन संसार में जाएगा, पर उसको हम अगर 1% भी लगा पा रहे हैं तो हम उस पर जीत प्राप्त कर लेंगे। महाराज जी मैं आपका प्रवचन सुनती हूँ महाराज जी, मैं शिव जी की भक्त हूँ और उनका ही नाम जप करती हूँ, लेकिन जब से मैं वृंदावन आने लगी हूँ मुझे वृंदावन से बहुत प्यार हो गया है। महाराज जी मैं वृंदावन के बिना नहीं रह सकती, ऐसे मेरे हृदय में प्रेरणा होती है। महाराज जी नाम जप महादेव का और यादों में वृंदावन ठाकुर जी, कहीं मैं 2 राहों पे तो नहीं खड़ी? कृपया मार्गदर्शन करें। इसका आप बहुत बढ़िया है। महादेव जी की कृपा से ही ये मार्ग मिलता है। जहां पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मन भगत हमारी। भगवान शंकर जिस पर कृपाल होते हैं उसे प्रेम भक्ति का मार्ग देते हैं। 2 हैं ही नहीं, वही हरि हैं, वही शिव हैं, उन्हीं का कैलाश है, उन्हीं का वृंदावन है। भाव के लिए है। आप खूब नाम जप करो महादेव जी का, बहुत कृपालु हैं, वो श्री जी के चरणों तक पहुंचा देते हैं।